हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसमें एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग इंग्लिश फार्मूला फॉर नॉन घाट रीजन। ठीक है, तो अभी देखिए ये न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अ प्रपोज टैंक 950 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक प्रपोज टैंक है 950 किलोमीटर स्क्वायर, उसका कैचमेंट एरिया है। देन अज्यूमिंग that dependable rainfall is 75% of average annual rainfall of 110 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट करना है हमको yield in हेक्टर मीटर यूजिंग इंग्लिश फार्मूला फॉर नॉन घाट एरिया। ठीक है, तो नॉन घाट एरिया इंग्लिश फार्मूला यूज करना है नॉन घाट एरिया के लिए। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला डिफरेंट है, वो फार्मूला देखते हैं हम लोग। देन उसके बाद में सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या गिवन है हमको, प्रपोज टैंक हैज 950 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ गुड कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो पहले यहाँ पर गिवन है आपको कैचमेंट एरिया। ठीक है, वो गिवन है 950 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, क्योंकि आंसर हमको हेक्टर में निकालना है, हेक्टर मीटर में। ठीक है, तो इसको हेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसको हेक्टर में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 950 इंटू, देखिए किलोमीटर स्क्वायर है, अगर मीटर स्क्वायर में लेना है इसको, ठीक है, तो इसको 1000 कर देंगे। ठीक है, वो आ गया आपका किलोमीटर से मीटर में। ठीक है, देन उसके बाद में ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय हेक्टर में जाना है। ठीक है, 10 टू पावर 4 से डिवाइड करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो ये हो गया 10 क्यूब, मतलब ये हो गया आपका 6, 10 टू पावर 6। ठीक है, 950 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 950 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका कैचमेंट एरिया इन हेक्टर। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, कैचमेंट एरिया इज इक्वल टू 950 इंटू 10 स्क्वायर हेक्टर। ठीक है, देन उसके बाद में देखिए कंडीशन क्या बोला है उसने कि डिपेंडेबल रेनफॉल इज 75% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो मतलब ये प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा। ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल अपन डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, रेनफॉल पी से डिनोट कर रहे, रेनफॉल कितना है वो बोल रहा 75% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल, वो कितना है आपका 110 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में आपका आंसर जो आता है 75% मल्टीप्लाइड बाय 110। ठीक है, तो आता है आपका 82.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से हमने इसका प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है, इंग्लिश फार्मूला फॉर नॉन घाट एरिया। ठीक है, तो ये देख लीजिए इंग्लिश फार्मूला क्या है हमारा। सो इंग्लिश फार्मूला फॉर नॉन घाट एरिया। ठीक है, या फिर नॉन घाट रीजन के लिए। ठीक है, तो उसका फार्मूला है रेनफॉल निकालने का, R इज इक्वल टू P, यहां पे इधर P लेना है, P इन ब्रैकेट P माइनस 17.74 डिवाइडेड बाय 254। ठीक है, तो ये रेनफॉल निकालने का हमारा फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट P माइनस 17.74 डिवाइडेड बाय 254। जब भी नॉन घाट एरिया है, ठीक है, नॉन घाट एरिया और इंग्लिश फार्मूला हमको अगर यूज करना है वहां पर, ठीक है, तो इंग्लिश फार्मूले के लिए देखिए ये रन ऑफ इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट P माइनस 17.74 डिवाइडेड बाय 254। ठीक है, ये फार्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज पुटअप कर लेते और इसका आंसर जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद में देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, R इज इक्वल टू, ठीक है, तो P जो है आपने कैलकुलेट किया 82.5, देन इन ब्रैकेट 82.5 माइनस 17.74 डिवाइडेड बाय 254। ठीक है, तो R की जो वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारी R की वैल्यू आ जाती है 21.03। ठीक है, तो ये अभी तक हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, R इज इक्वल टू, सो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 0.21 मीटर। ठीक है, तो आपका रन ऑफ निकल गया, वो आ गया आपका 0.21 मीटर। देन उसके बाद में अपने को कैलकुलेट करने बोला इसने यील्ड। ठीक है, तो यील्ड निकालने के लिए फार्मूला है यील्ड
इज इक्वल टू कैचमेंट एरिया मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, तो देखिए कैचमेंट एरिया कितना है आपका 950 इंटू 10 स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट किया था हेक्टर में 950 10 स्क्वायर। ठीक है, तो ये ले लेंगे हम लोग 950 इंटू 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रन ऑफ। ठीक है, अब रन ऑफ कितना आया आपका 0.21। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो एल्ड की वैल्यू जो है हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो आती है 19950 हेक्टर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से एल्ड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल में वही बोला था कि नॉन घाट रीजन अगर है इंग्लिश फार्मूले का यूज करके हमको एल्ड निकालना है, कितना एल्ड है। ठीक है, तो देखो सिंपल, इसमें पहले क्या करना है, कैचमेंट एरिया आपको किलोमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, हेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये किलोमीटर स्क्वायर से हम मीटर स्क्वायर में चले गए। ठीक है, और हेक्टर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 4 करना है। ठीक है, तो 10 टू पावर 4 कर दिया तो ये आपका आ गया 950 10 स्क्वायर हेक्टर में। ठीक है, देन P 75% ऑफ 110 तो आ जाता है आपका 82.5 सेंटीमीटर। देन इंग्लिश फार्मूला फॉर नॉन घाट एरिया, उसके लिए फार्मूला है P इंटू P माइनस 17.74 डिवाइडेड बाय 254। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर ली, R की वैल्यू निकाल ली, वो सेंटीमीटर में आ गई, कन्वर्ट करके उसको मीटर में लेके आ गए हम लोग। R इज इक्वल टू 0.21 मीटर डिवाइडेड बाय 100 कर दिया यहाँ पर। देन उसके बाद में एल्ड कैचमेंट एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये रन ऑफ। ठीक है, तो रन ऑफ की वैल्यू पुटअप कर दी 950 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.21, तो एल्ड अपने को मिल गया 1950 हेक्टर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा इतना सोल्यूशन जो है हमको निकालना है इसमें, अगर ये न्यूमेरिकल हमारा आता है फॉर नॉन घाट एरिया के लिए तो।